नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आयुर्वेद का एक ऐसे चमत्कारी चूर्ण के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे शरीर के वात पित्त कफ को तीनों को बैलेंस करके रखता है। यानी कि हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों इस चूर्ण का क्या नाम है, इसका प्रयोग कैसे करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं, किसे प्रयोग करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों इस चूर्ण से जुड़ करके अगर इस चूर्ण को आप डेली ले रहे हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए कुछ सावधानी बरतते हुए यदि दिनचर्या में कुछ बदलाव करके आप अपने शरीर को हमेशा हमेशा के लिए निरोग रख सकते हैं। बिना दवा के आप रह सकते हैं। इस चूर्ण में इतनी शक्ति है और यह चूर्ण आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर मार्केट से भी लेते हैं दोस्तों बहुत सस्ता मिलता है। यानी कुछ कंपनियों का 100 रुपये में दोस्तों 100 ग्राम 30 रुपये में मिलेगा, कुछ कंपनियों का 100 ग्राम 40 रुपये में मिलेगा। ऐसे ही ये पाउडर मिलता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, थोड़ा सा प्रकाश पहले डालते हैं वात पित्त कफ के बारे में। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी होती है, कफ दोष बढ़ता है तो 10 से 15% बीमारी होती है और जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है तो 25 से 30% बीमारी होती है। यानी 100% जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिस्टर्ब होता है तभी होती है। अब दोस्तों ये 3 दोष एक उम्र के हिसाब से घटते बढ़ते हैं और इनका हमारे शरीर में एक फिक्स स्थान होता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों उम्र के हिसाब से। दोस्तों जब बच्चों का जन्म होता है, जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक बच्चों के शरीर में कफ दोष सबसे ज्यादा पाया जाता है और 16 साल से 60 साल की उम्र में ये जो युवा अवस्था होता है, युवा अवस्था में सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पित्त दोष बनता है। क्योंकि दोस्तों पित्त दोष इसलिए बनता है, पित्त ही है जो खाने को गलाता है, खाने को पचाता है। और जब हम 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में वात दोष सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, तरह तरह के दर्द होते हैं। अब इनका एक स्थान हमारे शरीर में फिक्स है। ये जो हृदय से ऊपर का स्थान होता है ये दोस्तों एक कफ दोष का स्थान होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कभी भी सर पे गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। अगर आप सर पे गर्म पानी डालेंगे तो आपका कफ दोष डिस्टर्ब होगा। अब हृदय से नाभि तक का जो यह स्थान होता है ये पित्त दोष का स्थान होता है, ये पित्त दोष का स्थान होता है और नाभि से सर तक यानी पैर तक का जो स्थान होता है ये वात दोष का स्थान होता है। तो दोस्तों जिस दिन से आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करना जान गए उसी दिन से आप बीमारी भगा देंगे, यानी बीमार होना ही आप भूल जाएंगे। एक तो ये हो गया बैलेंस करिए। अब यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं उनका सेवन ही आप बंद कर दीजिए, उनका सेवन करना बंद कर दीजिए। आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। उसके बाद कुछ दिनचर्या का फॉलो कर लीजिए। दोस्तों वात पित्त कफ को बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो तली भुनी चीजें हो, चाहे पैकेट बंद हो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना है, तली भुनी चीजें नहीं लेना है, चीनी बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा वाले जितने भी डिश होते हैं सब हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। इससे आप दूरी बना के रहेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ठंडा पानी हमें कभी नहीं पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए दोस्तों घर का बना हुआ खाना ही खाएं, वो भी समय से खाएं। खाना जमीन पे बैठ के अलथी पलथी मार के खाना चाहिए और रात का खाना जल्दी खाना चाहिए। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर आप गरिष्ठ भोजन करते हैं या भर पेट भोजन करते हैं तो दोस्तों ये खाना जल्दी पचता नहीं और जितने देर तक ये हमारे पेट में रहेगा फिर गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ा देगा। इस दिनचर्या और शरीर की एक्टिविटी के लिए हमें डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अब हमारे बढ़े हुए वात पित्त कफ को जो बैलेंस करता है, आज मैं जिस पाउडर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस चूर्ण के बारे में बात कर रहा हूँ, चलिए जानते हैं दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं त्रिफला चूर्ण के बारे में। त्रिफला चूर्ण हरण, बहेड़ा और आंवला से बनाया गया है। हरण, बहेड़ा और आंवला आप मार्केट से, पंसारी की दुकान से खुद खरीद के लाके 1, 2, 3 के अनुपात में भी बना सकते हैं, एक बराबर अनुपात में भी बना सकते हैं।
दोस्तों दोनों तरीके से मार्केट में मिलता है और दोनों तरीके से बनाया हुआ पाउडर फायदेमंद होता है। अगर आप इसे लेंगे पाउडर बना बनाया दोस्तों, तो हर एक कंपनी का आपको त्रिफला चूर्ण मार्केट में मिल जाएगा। सिर्फ आप प्रयोग करने का तरीका जान लीजिए। अगर दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए इसे खाना चाहते हैं, या आपको गैस कब्ज एसिडिटी बहुत ज़्यादा है उसके लिए खाना चाहते हैं, तो रोज रात में खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ रात में लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करेगा। ये तो हो गया गैस एसिडिटी वात पित्त कफ को बढ़े हुए बैलेंस करने के लिए। अगर आप इसे ताकत के लिए खाना चाहते हैं, अपने शरीर को मसल्स बनाना चाहते हैं, आंखों की रोशनी तेज करना चाहते हैं, नसों की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको दूसरा तरीका यूज करने का। दूसरा तरीका क्या है? शाम के समय जब आपको अच्छी सी भूख लग जाए, शाम के समय यानी सूर्य डूबने के पहले 4 से 5 बजे आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा करती है, इस समय आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 2 चम्मच शहद। लेकिन शहद शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जो मार्केट में शहद मिल रही है वो सेफ नहीं है। सब में 15 से 20% चीनी मिली हुई होती है। तो दोस्तों आपको प्योर नेचुरल शहद चाहिए। इस शहद दोस्तों एक सुपर फूड है, पूरे हमारे शरीर के लिए बड़े फायदेमंद है। और जब इसे त्रिफला चूर्ण के साथ लिया जाता है तो इसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है। तब यह हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों 4 से 6 महीने खा के देखिए, आपके शरीर में गजब का बदलाव होगा। बहुत बढ़िया ताकत का ये खजाना है। तो क्या करना है? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 2 चम्मच शहद मिला करके बस ऐसे 4 से 5 बजे के बीच जब आपको अच्छी सी भूख लगती है, मिला के ऐसे चाट के खा जाना है। बस इसे खाने से पहले और खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इतना बस ध्यान देना है। ये ताकत के लिए आपको खाना है, आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए, शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए ऐसा प्रयोग करना है। अब किसी नहीं लेना है दोस्तों, ली तो सब लोग ले सकते हैं। फिर भी अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय हमें अवॉइड करना चाहिए, छोटे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। अगर त्रिफला चूर्ण की जैसे हमने बात किया कि गैस एसिडिटी के लिए आप ले रहे हैं, तो अगर आपको डायरिया डिसेंट्री उस समय नहीं लेना है। किसी किसी को दोस्तों त्रिफला चूर्ण से एलर्जी होती है, अगर आपको त्रिफला चूर्ण से एलर्जी है तो आपको नहीं लेना है। बाकी सबके लिए लगभग ये सेफ है। फिर भी दोस्तों आपके मन में कुछ और प्रश्न है या इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें प्राथमिकता देनी चाहिए आयुर्वेद पे। आयुर्वेद हमारे लिए पूर्ण रूप से सेफ है। हमें जहाँ तक हो सके अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, जब आयुर्वेद से न ठीक हो तो भले हमें अंग्रेजी दवाओं का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद की सही से जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। सब लोग त्रिफला चूर्ण के बारे में जानें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं।